2 साल से ना सीटीटी के पेपर में एक नया भूत घुस गया है। कौन सा भूत? असर्शन एंड रीजनिंग, यानी कि अभिकथन और कारण। और सच बताओ 90% स्टूडेंट्स तो इन सवालों को देखकर ही घबरा जाते हैं। हाँ, और सीधा तुक्का मार देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मजेदार बात ये है कि ये पूरे पेपर के सबसे आसान सवालों में से एक है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, बस इनका एक पासवर्ड पता होना चाहिए और आज हम उसी पासवर्ड को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए फिर इस असर्शन रीजन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में तोड़ते हैं। ये है क्या आखिर? इसे ऐसे समझो जैसे दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है। ओके। हाँ। पहला दोस्त कहता है, यार आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं। ये हो गया हमारा असर्शन, यानी ए। एक दावा, एक स्टेटमेंट। हाँ, एक स्टेटमेंट। ठीक है, एक सिंपल सी बात कह दी। फिर अब दूसरा दोस्त ऐसी तो नहीं मान लेगा। वो पूछेगा, क्यों भाई, ऐसा क्यों लगता है तुझे? हाँ, लॉजिकल है। तो इसके जवाब में पहला दोस्त कहता है, क्योंकि उनके पास बचपन से इंटरनेट और मोबाइल है। और ये हो गया हमारा रीजन, यानी आर, उस दावे के पीछे का तर्क। अच्छा, तो एग्जामिनर बस ये देख रहा है कि हम दावे के पीछे का तर्क समझ पा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल, वो बस 3 चीजें पूछ रहा है। पहली, क्या पहली बात सच है? दूसरी, क्या दूसरी बात सच है? और सबसे जरूरी, क्या दूसरी बात पहली बात का सही कनेक्शन है? और यहीं पर मुझे लगता है असली ज्ञान काम आता है। सही पकड़े, यहीं पर आपकी फाउंडेशनल नॉलेज यानी बुनियादी ज्ञान काम आता है। अगर आपको पियाजे, वाइगोत्स्की जैसे साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी साफ नहीं है, तो आप ये तय ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा स्टेटमेंट सच है और कौन सा झूठ। तो पहले थ्योरीज क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल, उसके बिना तो ये सवाल हिलेगा भी नहीं। तो अब आते हैं उस 3 स्टेप जादुई फॉर्मूला पर जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1, सिर्फ असर्शन ए को पढ़िए, रीजन को भूल जाओ। ओके, सिर्फ ए। हाँ, बस ये चेक करो कि ये स्टेटमेंट अपने आप में सच है या झूठ। और सुनो, अगर ए ही गलत निकल गया तो बधाई हो। क्यों? आपका जवाब सीधा ऑप्शन डी है, आगे कुछ चेक ही नहीं करना। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। ठीक है, और स्टेप 2? अब ए को भूल जाओ और सिर्फ रीजन आर को पढ़ो। बस ये देखो कि ये लाइन अपने आप में इंडिपेंडेंटली सच है या नहीं। ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड्स पे ध्यान देना, जैसे केवल, सिर्फ, रट्टा मारना। अक्सर इनकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अच्छा, और अब सबसे जरूरी स्टेप 3, द मैजिक ब्रिज। हाँ, ये सबसे अनमोल है। अब असर्शन ए और रीजन आर के बीच में क्योंकि शब्द का एक पुल बनाओ। क्योंकि? बिकॉज। हाँ, और पूरा वाक्य एक साथ पढ़ो। अगर ए क्योंकि आर सुनने में एकदम लॉजिकल और स्मूथ लगे तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, मतलब दोनों सही है और आर ए की सही वजह है। और अगर क्योंकि लगाने के बाद वाक्य बड़ा अजीब सा लगे, अटपटा सा, तब आपका आंसर है ऑप्शन बी, यानी ए और आर दोनों अपनी अपनी जगह सच तो हैं, पर आर ए का सही कारण नहीं है। और एग्जामिनर यहीं पर जाल बिछाता है। एक जाल वाला एग्जाम्पल दो। जरूर। मान लो असर्शन ए है, बच्चे स्कूल में सामाजिक कौशल सीखते हैं। चिल्ड्रन लर्न सोशल स्किल्स इन स्कूल। सच है, बिल्कुल सच है। अब रीजन आर है, क्योंकि विटामिन डी हड्डियों के लिए अच्छा होता है, बिकॉज विटामिन डी इज गुड फॉर बोन्स। ये भी सच है। हाँ, दोनों बातें तो 100% सच हैं, तो कोई भी स्टूडेंट तो ए मार्क कर देगा। यही तो गलती होती है। अब इसके बीच क्योंकि का पुल बनाओ। ओके, बच्चे स्कूल में सामाजिक कौशल सीखते हैं क्योंकि विटामिन डी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। कैसा लगा सुनने में? एकदम बेमतलब का वाक्य लग रहा है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। एग्जैक्टली, इसीलिए सही जवाब बी होगा। अरे हाँ, ये तो वही बात हो गई कि पड़ोसी भले ही अच्छा इंसान है पर वो आपका पापा नहीं है। रिश्ता मैच होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, रिश्ता मैच होना चाहिए। और सीटेट आपसे ये सवाल इसीलिए पूछता है, वो रट्टू तोता नहीं बनाना चाहता, वो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना चाहता है। हाँ, आलोचनात्मक चिंतन। एक टीचर को सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि क्या करना है, उसे ये भी पता होना चाहिए कि क्यों करना है। ये सवाल आपकी कॉज एंड इफेक्ट की समझ को परखते हैं। तो दोस्तों, मंत्र बहुत सिंपल है। पहले ए जांचें, फिर आर जांचें, और फिर क्योंकि का पुल बनाएं। पुल टिका तो ए, पुल टूटा तो बी। लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब आपको खेल के नियम पता हो, और सीटेट की गीता कुरान
सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स है। NCF 2005 और NEP 2020। हाँ, ये वो रूल बुक हैं जो बताती हैं कि एक टीचर को कैसे सोचना चाहिए। इन्हें समझे बिना ये सवाल क्या पूरा पेपर ही मुश्किल लगेगा। और इसीलिए